प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी उड़ान कार्य पुस्तिका के अंदर पाठ 7 पापा खो गए की गतिविधियों को हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की गतिविधि 1। गतिविधि 1 में आप देखो, जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। हाथ पैरों पर पट्टियां बंधी थी तथा सिर पर भयानक पीड़ा हो रही थी। नर्स ने झुककर मुझे देखा और पास बैठी हुई मेरी चाची जी से कहा, भगवान की कृपा है कि बिंदु अब खतरे से बाहर है। चाची जी ने मेरे बालों को सहलाते हुए पूछा, बेटी ज़्यादा तकलीफ तो नहीं? मैंने धीरे से कहा, नहीं। कुछ देर बाद थोड़ा संभल कर मैंने पूछा, माँ कहाँ है पिताजी का क्या हाल है? माँ कहाँ है पिताजी का क्या हाल है? तो यहाँ ये एक हॉस्पिटल का दृश्य है जिसमें इस गद्यांश में कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। पहले जो चित्र में पूर्ण विराम है, यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर अलफ विराम का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है इस गद्यांश के अंदर। आगे है मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। पहला है कोष्टक का चिन्ह है, दूसरा अलप विराम है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूर्ण विराम है, ये योजक चिन्ह है। तो यहाँ पर मैंने सही मिलान किया हुआ है। आप भी इस तरीके से मिलान कर सकते हैं। आगे है गद्यांश में रेखांकित गलत विराम चिन्हों के स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया तो हटाना है। समाज में रहकर उसे दूसरों के साथ बातचीत करनी पड़ती है, भावों और विचारों का आदान प्रदान करना होता है। भाव विचारों के इस पारस्परिक आदान प्रदान को संप्रेषण कहते हैं। तो यहाँ से हमें हटा करके लिखने हैं। तो ये आप अपने अध्यापक की सहायता से कर सकते हैं। आगे देखो, आंखें खोलना मुहावरे का क्या अर्थ है? वाक्य लिखकर स्पष्ट करें। आंखें खुलने का अर्थ है होश आना। ठोकरें खाने के बाद ही लोगों की आंखें खुलती हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए किन्हीं दो विराम चिन्हों का पर एक एक वाक्य बनाएं। प्रश्नवाचक पर बनाएंगे तो रवि ने कहा, क्या कल तुम दिल्ली जाओगे? ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। विस्मय अधिबोधक, वाह कितना सुंदर फूल है। आगे है प्रश्न नंबर 6, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का मुहावरा है या लोकोक्ति? कारण बताइए। यह एक लोकोक्ति है क्योंकि यह एक कहावत है जो पुराने समय से चली आ रही है। तो प्यारे बच्चों, जो तीसरा था इसमें आपको मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम आना चाहिए था, तो ये हटाना है। तो यहाँ पर समाज में रहकर भावों और विचारों का आदान प्रदान, भावों विचारों के बीच यहाँ पर योजक चिन्ह आएगा, यहाँ पर भी योजक चिन्ह आएगा। तो इस तरीके से आप इनको हटा करके यहाँ से लिख सकते हो। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने अध्याय 7 पापा खो गए की गतिविधियों को हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।